सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी। तो आज की क्लास में हम माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी से संबंधित एक टॉपिक आता है आपका वेब सर्च इंजन। और वेब सर्च इंजन से PYQs में प्रश्न पूछे गए थे। आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन से वेब सर्च इंजन हैं, उसमें से छांटना था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वेब सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारी के लिए प्रयोग होता है। सर्च इंजन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इंटरनेट पर किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा बनाया गया है। जो सर्च इंजन है किसके द्वारा बनाया गया है? वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहला सर्च इंजन कौन सा है। यह विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जिसको हम गूगल कहते हैं। गूगल का अर्थ होता है ढूंढना। इससे पहले एक क्लास हम लिए थे, उसमें गूगल का अर्थ हमने गलती से खोजना कर दिया था, जबकि गूगल का जो वास्तविक अर्थ होता है वो ढूंढना होता है। आप उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल के बारे में जानेंगे कि ये गूगल क्या है। गूगल ये सर्वाधिक लोकप्रिय सर्च इंजन है। जो गूगल है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। सभी सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गूगल है। यह सर्च किए जाने वाले शब्दों को एक्सेप्ट कर उन्हें अपने इंडेक्स डेटाबेस में सर्च करता है तथा परिणाम के रूप में URLs की एक सूची रिटर्न करता है। जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ये क्या करता है, उसे अपना एक्सेप्ट करने के बाद इंडेक्स डेटाबेस में सर्च करता है तथा आप जो पूछना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं उससे संबंधी आपको URLs की एक सूची रिटर्न करता है। फिर आप उस सूची पे क्लिक करते हैं तो आप अपने विषय से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। गूगल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। गूगल के द्वारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसको हम अभी देख लेते हैं आगे। गूगल के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में गूगल प्लस भी आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गूगल प्लस क्या है। सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में गूगल का नवीनतम प्रयास है। जो गूगल प्लस है सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में गूगल का एक नवीनतम प्रयास है। गूगल प्लस वर्तमान में इनविटेशन ओनली आमंत्रण मात्र सेवा है। जो गूगल प्लस है वर्तमान में इनविटेशन ओनली, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आमंत्रण मात्र सेवा है, जिसकी अधिकांश खूबियां फेसबुक जैसी हैं। गूगल प्लस की जो अधिकांश खूबियां हैं वो किसके समान है? तो जो फेसबुक में खूबियां हैं वही आपकी गूगल प्लस में खूबियां पाई जाती हैं। इसके बाद है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ क्या है? एक वर्चुअल ग्लोब मानचित्र तथा भौगोलिक सूचना प्रोग्राम है। जो गूगल अर्थ है ये एक वर्चुअल ग्लोब मानचित्र है तथा भौगोलिक सूचना प्रोग्राम है, जो कि मूल रूप से अर्थ वीवर 3D कहलाता है और इसका निर्माण कीहोल इंक कंपनी ने किया था। जो गूगल अर्थ है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण कीहोल इंक कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसे गूगल ने वर्ष 2004 में अधिकृत कर लिया था। गूगल की अगली सेवा है, सबसे पहले गूगल प्लस है, इसके बाद गूगल अर्थ है और जीमेल है। ये तीनों सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गूगल के द्वारा प्रदान की जाती है, या फिर गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतर्गत आपका गूगल प्लस आता है, गूगल अर्थ आता है और जीमेल आता है। तो जानेंगे जीमेल के बारे में। गूगल द्वारा प्रदत्त एक निःशुल्क ईमेल है। जो जीमेल होता है ये गूगल के द्वारा प्रदत्त या प्रदान किया गया निःशुल्क ईमेल है, जो अपनी कई विशिष्ट खूबियों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। जो जीमेल है इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जिसके कारण यह अत्यंत लोकप्रिय है। इसके बाद जो दूसरा सर्च इंजन है उसका नाम है यूट्यूब। इसके बाद हम यूट्यूब के बारे में जानेंगे। यूट्यूब पर प्रति मिनट 36 घंटे अवधि के वीडियो अपलोड होते हैं। इससे आपका MCQ पूछा जा सकता है कि यूट्यूब पर प्रति मिनट कितने घंटे अवधि के वीडियो अपलोड होते हैं? तो 36 घंटे अवधि के वीडियो अपलोड होते हैं। यह वीडियो शेयरिंग वेबसाइट ग्लोब सर्च अग्रणी गूगल इनकॉर्पोरेशन के अधीन आती है। यह वेबसाइट हिंदी फिल्मों के ऑनलाइन लाने के प्रयास में जुटी हुई है। जो जो यूट्यूब है
ये क्या कर रही है, यह साइट हिंदी फिल्मों के ऑनलाइन लाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसके बाद जो दूसरा सर्च इंजन है उसका नाम है याहू। याहू यह विभिन्न विषयों की सूची को श्रेणीबद्ध रूप से बनाए रखता है और आपको वांछित इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए किसी भी श्रेणी को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। याहू में आप क्या करते हैं, अपने विषय से संबंधित जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको आप खोज सकते हैं और याहू आपको सेलेक्ट का ऑप्शन प्रदान करता है। इसके बाद जो अगला सर्च इंजन है उसका नाम है लाइकास। लाइकास यह सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची को बनाए रखता है। लाइकास में क्या होता है, यह सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची को बनाए रखता है। इसके बाद है अल्टा विस्टा। जो अगला सर्च इंजन है उसका नाम है अल्ट्रा विस्टा। यह आपको किसी भी भाषा में बाधित इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा देता है। अल्ट्रा विस्टा में क्या होता है, यह आपको किसी भी भाषा में बाधित इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा अल्ट्रा विस्टा में मिलती है। अगला सर्च इंजन है हार्टबार्ट। इसका प्रयोग विशेष रूप से मल्टीमीडिया फाइलों को सर्च करने तथा भौगोलिक आधार पर वेबसाइट को तलाशने के लिए किया जाता है। जो हार्टबार्ट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, विशेष रूप से जो मल्टीमीडिया फाइलें होती हैं उनको खोजने के लिए और इसके साथ ही भौगोलिक आधार पर वेबसाइट को तलाशने के लिए हम हार्टबार्ट का उपयोग करते हैं। अगला सर्च इंजन है विंग्स। यह एक ऐसा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है। जो विंग्स है यह एक तरीके का सर्च इंजन है और इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। उम्मीद है कि इतने सारे जो सर्च इंजन हैं इनके नाम आपको याद रहेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा गूगल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 14 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल पर दुनिया में लगभग 20 ट्रिलियन सर्च किए जाते हैं, मतलब एक सेकंड में गूगल पर 50,000 सर्च होता है। गूगल पर किसी खास दिन दिखाए जाने वाले चित्र को डूडल कहते हैं। अभी तक गूगल 100 से ज़्यादा डूडल बना चुका है। जब भी आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें कुछ चित्र में लिखा हुआ आपको गूगल दिखाई देता है, तो वो जो कुछ अलग चित्र चेंज होता रहता है उसको हम डूडल के नाम से जानते हैं। इसकी यह विशेषता होती है कि बनाए गए डूडल में गूगल का नाम दिया जाता है। जो डूडल होता है उसी के अंदर गूगल का नाम दिया हुआ होता है। ये डूडल की विशेषता होती है, डूडल में गूगल का नाम लिखा हुआ होता है। गूगल ने 2006 में यूट्यूब को खरीदा था। आज यूट्यूब पर 1 मिनट में 60 घंटे की अवधि के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। गूगल अपने यूजर्स को अपनी सर्विस का कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। गूगल के द्वारा जो भी सर्विस प्रदान की जाती है इसके लिए वो यूजर से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेता है। लेकिन गूगल जो पैसा कमाता है ये विज्ञापनों के द्वारा कमाता है। गूगल की कमाई का 90% जो हिस्सा होता है वो विज्ञापनों से आता है। गूगल की सबसे लोकप्रिय सेवा जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। जो गूगल है इसकी जो लोकप्रिय सेवा है जिसका नाम है जीमेल, जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। यहाँ पे हल्का सा 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। इसी दिन दुनिया में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। जिस दिन जीमेल की शुरुआत हुई थी उसी दिन दुनिया में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। तो इससे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि जीमेल की शुरुआत कब हुई थी? तो जीमेल की शुरुआत आपकी 1 अप्रैल 2004 को हुई थी। इसके बाद हम विकिपीडिया के बारे में जान लेते हैं। विकिपीडिया इंटरनेट पर सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया का एक विश्वकोश है। यह हिंदी सहित विश्व की सभी भाषाओं में हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिनके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा है। विकिपीडिया पर हर विषय, स्थान और व्यक्ति से संबंधित लेख उपलब्ध हैं जिनको लाखों लोग नियमित पढ़ते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाने का काम करते हैं। तो विकिपीडिया के बारे में समझ में आ गया ये क्या है।
एक तरह का विश्वकोश होता है। यह हिंदी सहित अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाता है। ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो व्यक्ति कुछ जानने के जिज्ञासु होते हैं या फिर कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। विकिपीडिया आपको हर विषय में स्थान और व्यक्ति से संबंधित विकिपीडिया पर हर विषय, स्थान और व्यक्ति से संबंधित लेख आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जिनको लाखों लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करते हैं। विकिपीडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं, उसको हम जान लेते हैं। विकिपीडिया 262 भाषाओं में उपलब्ध है। जो विकिपीडिया है ये आपका 262 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी विकिपीडिया जुलाई 2003 में अस्तित्व में आया और 2015 तक हिंदी विकिपीडिया में 1 लाख पेज और 2 लाख सदस्यों का आंकड़ा पार किया। तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगली बार जो विकिपीडिया से प्रश्न आया था तो उसमें आपका हिंदी विकिपीडिया वाला प्रश्न आया था कि हिंदी विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी, या फिर इंग्लिश का ऐसे कुछ करके PYQs में आप देख लेंगे। तो विकिपीडिया से हिंदी या फिर इंग्लिश वाला प्रश्न आपका पूछा गया था कि हिंदी विकिपीडिया कब आई थी, तो ये आपकी जुलाई 2003 में आई थी। और इंग्लिश विकिपीडिया की स्थापना कब की गई थी, तो जनवरी 2001 में की गई थी। तो ये भी इस प्रश्न के दृष्टिकोण से विकिपीडिया का जो चैप्टर है ये भी महत्वपूर्ण है। विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गूगल से आता है। विकिपीडिया को हर महीने लगभग 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आता है, तो ये आपका गूगल से आता है। विकिपीडिया को हर महीने लगभग कितने करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद विकिपीडिया पर कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया गया है। अंग्रेजी विकिपीडिया जनवरी 2001 में आरंभ किया गया था। विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो लेख है वो स्टीव जॉब्स का है। विकिपीडिया पर जो सबसे ज़्यादा लेख पढ़ा जाता है वो किसका लेख है, तो वो स्टीव जॉब्स का है। इसको भी आप अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं कि विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो लेख है वो किसका है, तो वो स्टीव जॉब्स का है। विकिपीडिया में विकी शब्द का अर्थ है जल्दी है। विकिपीडिया में जो विकी शब्द है, विकी शब्द का अर्थ जल्दी है। यह शब्द हवाई भाषा से लिया गया है, जो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगर मान लीजिए विकिपीडिया के अर्थ से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि विकिपीडिया में विकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप उसमें बता सकते हैं कि विकी शब्द का अर्थ जल्दी होता है और इस शब्द की जो उत्पत्ति है या फिर यह शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये हवाई द्वीप से लिया गया, हवाई भाषा से लिया गया है, जो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप समूह में बोले जाने वाली एक भाषा है। विकी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये हवाई भाषा से लिया गया है। हवाई भाषा कहाँ पे प्रचलित है, तो हवाई द्वीप में बोले जाने वाली एक भाषा है। एलेक्सा के अनुसार अमेरिका के बाद विकिपीडिया पढ़ने वालों में भारत का स्थान प्रथम है। एलेक्सा के अनुसार या फिर एलेक्सा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के बाद अगर विकिपीडिया को सबसे ज़्यादा कहीं पे पढ़ा जाता है तो उसमें प्रथम स्थान भारत का आता है। जिमी डोनेल वेल्स और लेरी सेंगर को विकिपीडिया का संस्थापक माना जाता है। विकिपीडिया का संस्थापक कौन है, तो जिमी डोनेल वेल्स और लेरी सेंगर हैं। वेल्स ने विकिपीडिया से पहले न्यूपीडिया नामक की वेबसाइट बनाई थी। ये भी जो है आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि वेल्स ने विकिपीडिया से पहले किस तरह की वेबसाइट बनाई थी या किस नाम की वेबसाइट बनाई थी, तो वेल्स ने विकिपीडिया से पहले न्यूपीडिया नाम की एक वेबसाइट का निर्माण किया था। तो ये रहे सोशल मीडिया और हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके सर्च इंजन और गूगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इसके साथ ही विकिपीडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।